अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में सबक नंबर 2 मुरब्बई मसावाते क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज नंबर 2.1 देखेंगे। आइए अब हम इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में कहा गया है दर्ज झेल मसावातें ax² + bx + c बराबर 0 की सूरत में लिखिए और हर एक के लिए a, b और c की कीमतें मालूम कीजिए। अब आपको यहाँ पर मुरब्बई मसावातें दी गई हैं, इसमें अब मुरब्बई मसावात नहीं पहचानना है। अगर आपको मुरब्बई मसावात पहचानना है तो भी अगर आप इस तरह से लिखेंगे, यानी कि मायारी सूरत में लिख देंगे और फिर उसको गौर से देखेंगे कि मुरब्बई मसावात है कि नहीं, तो आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले दी गई मसावात को क्या करना है, मुरब्बई मसावात की मायारी सूरत में लिखना है। ax² + bx + c की सूरत में लिखना है। इसको क्या करना है, ax² + bx + c बराबर 0 की सूरत बनाना है। तो हम जो सवाल दिया गया है उसको तरतीब देंगे। हमारा क्या है, यहाँ पर दो कुव्वत वाला रुकन कौन सा है, ए वाला है, -y की कुव्वत 2। इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस जहाँ तक मुमकिन हो सके कि जो मुरब्बी कुव्वत वाला रुकन है, यानी कि दो कुव्वत वाला रुकन है, उसको ऐसा कर दीजिए कि वो मुस्बत अदद बन जाए, यानी कि जमा वाली अदद बन जाए, तो वो आपका बेहतर रहेगा। यानी कि आगे जब सवाल हल करेंगे तो उसमें प्लस रहेगा, यानी कि मुरब्बा कुव्वत वाला मुतगय्यर जो है अगर मुस्बत रहेगा तो वो जो है आपके हल करने में आसानी बनेगा, यानी कि परेशानी का बाइस नहीं बनेगा। तो y² को हम बराबर के इधर ले आते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, स्क्वायर वाला रुकन, ये हो जाएगा y²। इधर से जब ये इधर आएगा तो नफ़ी का जमा हो जाएगा, ये आपको जानना चाहिए पहले से ही। y² हो जाएगा और ये उसके बाद y वाला रुकन लिखना है +2y और 10 इधर आएगा तो नफ़ी हो जाएगा, नफ़ी 10 बराबर 0। अब हमको क्या लिखना है, ए बी सी की कीमत मालूम करना है। तो ये मसावत अगर हम 1 लिख लेते हैं और ये मसावत नंबर 2, तो मसावत का मुआजना करते हैं, इससे इसका मुआजना कर लेते हैं। 1 और 2 का मुआजना करने पर अब देखिए यहाँ पर ए की जहाँ पर कितना है, कोई अदद नहीं दिख रही है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होता है, तो इसलिए लिखते हैं a बराबर 1। b की जहाँ पर कितना है, a +2 है, अलामत को भी देखा जाता है, तो b बराबर अगर प्लस में है तो सिर्फ 2 लिख देंगे तो भी सही रहेगा, लेकिन अगर -2 होता तो आपको -2 लिखना पड़ता, तो ये b बराबर 2 हो जाएगा। और c बराबर -10 है, तो ये -10 लिखना ज़रूरी है। अगर माइनस नहीं लिखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। a की कीमत आ गई 1, b की 2 और c की नफ़ी 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपका ये दूसरा सवाल है, x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x + 3। तो पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, तो x - y का या a नफ़ी b का मुरब्बे का जाब्ता आपको आना चाहिए। x - y का मुरब्बा का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, x का मुरब्बा नफ़ी 2xy जमा y का मुरब्बा होता है। तो इसमें x - 1 का होल स्क्वायर में ये फार्मूला लगाया जाएगा। तो देखिए अब क्या आता है, इसमें x की जहाँ पर कितना है, x है, x का मुरब्बा हो जाएगा -2 इंटू x की जहाँ पर x इंटू y की जहाँ पर 1 है, तो ज़रब 1 हो जाएगा और +1 का मुरब्बा हो जाएगा। ये फार्मूला लगाना आपको आना चाहिए, ये हमने लिख दिया है, फार्मूला लिखना ज़रूरी नहीं है, फार्मूला अलग से सामने भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसका आपकी इस x - 1 का होल स्क्वायर की तौसीह करना आपको आना चाहिए। ये बराबर हो जाएगा 2x पहले से है, 2x जमा 3, ये दिया हुआ है इधर बराबर की बात। अब इसको क्या हल कर लेंगे और बराबर के पहले सबको ले लेंगे, x², ये 2x हो जाएगा, नफ़ी 2x
और 1 का मुरब्बा करेंगे जमा 1 हो जाएगा बराबर 2x जमा 3। अब 2x को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा x² माइनस 2x, ये 2x को इधर ले आएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा प्लस 1 ये वाला, और ये 3 को इधर ले आएंगे तो माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा x² माइनस 2x और माइनस 2x जब मिलाएंगे तो माइनस माइनस ये दोनों जमा हो जाएगा, लेकिन आंसर आपका नफ़ी में आएगा 4x, और 1 में से 3 को नफ़ी करेंगे तो नफ़ी 2 आ जाएगा बराबर 0। ये तो आपका हो गया मयारी सूरत, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की सूरत में हो गया। अब हमको क्या करना है, a b c की कीमत मालूम करना है, तो यहाँ लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से मुआजना करने पर मुआवजना किसे किया जाएगा, इस मसावात का x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से मुआवजना किया जाएगा। तो a की जगह कितना है, इसलिए लिखा जाएगा a बराबर 1, b बराबर माइनस लिखना जरूरी हो जाएगा -4 और c इक्वल टू -2। ये आंसर हो जाएगा। फिर इस तरह से इसका लास्ट वाला तीसरा सवाल हिस्सा है, इसमें देखिए कॉस के बाहर माइनस दिया गया, यानी कि माइनस से इसको जरब करना है। ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये आपको जानना चाहिए, 7वीं 8वीं 9वीं से में पढ़ाया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा x² प्लस 5x बराबर हो जाएगा, नफ़ी से जरब करें तो नफ़ी 3 हो जाएगा, और ये नफ़ी से नफ़ी को जरब करें तो जमा हो जाएगा x। अब सबको बराबर के पहले ले लेंगे, क्या हो जाएगा x² प्लस 5x, और x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा x, और ये 3 माइनस इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा x², और ये दोनों एक में मिल सकता है, यानी कि दोनों एक ही जैसे हैं, यानी कि दोनों की कुव्वत एक जैसी है, तो ये जमा भी हो सकते हैं नफ़ी भी हो सकते हैं। जमा कब होगा, जब दोनों की अलामत एक जैसी रहेगी, और नफ़ी कब होगा, जब दोनों की अलामत मुख्तलिफ रहेगी। और जब दोनों की अलामत एक जैसी रहेगी, अगर प्लस दोनों की अलामत है तो आंसर में प्लस आएगा, दोनों की अलामत माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, लेकिन दोनों प्लस करके लिखा जाएगा। और एक की प्लस है एक की माइनस है, तो जिसकी बड़ी अदद रहेगी, यानी कि जिसका जरीब बड़ा रहेगा, उसकी अलामत आएगी। यहाँ पर 5 बड़ा दिख रहा है तो 5 की अलामत जमा है, 5x में से 1x निकलेगा तो 4x हो जाएगा, और जमा 3 बराबर 0। ये क्या हो गया आपका मयारी सूरत में हो गया, यानी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 की सूरत में हो गया है। अब हमको क्या करना है, a b c की कीमत मालूम करना है, तो इससे मुआवजना करने पर कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर क्या हो जाएगा, a की जगह कितना है 1, इसलिए करके लिखा जाता है, b बराबर b की जगह कितना है 4, और c की जगह पर 3। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से किसी भी सवाल को हम हल कर सकते हैं। अब इसका चौथा हिस्सा है, इसको भी वही करना है। आपको क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c की सूरत में लिखना है। तो ax² प्लस bx प्लस c की सूरत में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर m की कुव्वत 2 वाला रुकन 2 बार है, तो दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3m², ये 2m² इधर से इधर आएगा तो -2m² हो जाएगा, और 9 इधर आएगा तो +9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 3m² माइनस 2m² m² हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, +9 बराबर 0। अब इस मसावात का मुआवजना किससे करना पड़ेगा, इससे करना पड़ेगा, ax² प्लस bx प्लस c से, तब हमको
ए बी सी की कीमत मालूम होगी। यानी कि इससे मुआवजा करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से मुआवजा करने पर अब देखेंगे कि ए की जहाँ पर क्या है, इसलिए ए बराबर ए की जहाँ पर 1 है, बी वाला रुकन नहीं है, इसको हम मायारी सूरत में लिख करके इसको या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एम स्क्वायर प्लस 0 एम वाला रुकन नहीं है, इसको 0 लिख सकते हैं, प्लस 9 इक्वल टू 0। इस तरह से भी मायारी सूरत में इस तरह से लिखा जा सकता है। तो b बराबर कितना हो गया 0 और c बराबर जो है 9 हो जाएगा। जो टर्म नहीं रहेगा, जो रुकन नहीं रहेगा, उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इसका पांचवा हिस्सा है p ज़रब 3 जमा 6p बराबर नफ़ी 5। तो इससे p से इसको पहले ज़रब करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 3p जमा 6p का मुरब्बा, p को p से ज़रब करें मुरब्बा हो जाएगा, बराबर -5। अब हमको क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की सूरत में देना है। तो पहले मुरब्बा वाला रुकन 6p का मुरब्बा, ये सिर्फ जगह चेंज हो रही, जब सिमत चेंज होगी तब अलामत चेंज होगी, और जमा 3p हो जाएगा। और ये नफ़ी 5 इधर बराबर के इस साइड से इधर आ रहा है, इसलिए इसकी अलामत चेंज हो जाएगी, +5 हो जाएगा बराबर 0। ये आपका मायारी सूरत में हो गया। फिर अब इसको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से मुआवजा करना है। मुआवजा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की जहाँ कितना है, इसलिए ए बराबर देखिए अभी 6 आ गया, अभी तक सिर्फ एक ही आ रहा था। तो आपके दिमाग में ये नहीं बैठ जाना चाहिए कि ए बराबर 1 ही आएगा, ए बराबर कोई भी अदद भी आ सकती है, बी बराबर 3 और सी बराबर 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। मुरब्बई म्यारी सूरत ए हो जाएगी और ए बी सी की कीमत ए हो जाएगी। फिर इसका आखिरी हिस्सा जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 13, तो इसको तरतीब देंगे, एक्स स्क्वायर 13 को इधर ले आएंगे, -9 और प्लस 13 इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों की अलामत माइनस है, साइन माइनस है तो माइनस आएगा आंसर। अब दोनों की अलामत एक जैसी है इसलिए दोनों को जमा कर लेंगे, 13 9 22 हो जाएगा बराबर 0। इसको या करके हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स वाला रुकन नहीं है तो इसको प्लस 0x नफ़ी 22 बराबर 0। अगर ये सूरत भी लिख देंगे तब भी आपकी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी कि ये मयारी सूरत में है। लेकिन अगर इस तरह से लिख देंगे तब आपको जब ए बी सी की कीमत मालूम करनी रहेगी तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जब मुआवजा करेंगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि इसलिए ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर -22। ये आंसर है। 2.1 का चौथा सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है मुरब्बई मसावातों के मुकाबिल दी हुई मुतगय्यर की कीमत इन मसावातों के जजर हैं या नहीं। यहाँ पर मसावात दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स बराबर 1 और -1 दिया गया है। अब ये बताना है कि ये जो कीमत दी गई x बराबर 1 और x बराबर नफ़ी 1, इसकी जजर है, इस मुरब्बी मसावात का जजर है या नहीं है। जजर है या नहीं है कैसे पता चलेगा, अगर इस कीमत को x बराबर 1 इस मुरब्बई मसावात में रख दिया जाएगा और मुरब्बई मसावात की कीमत 0 हो जाएगी,
या मुतमईन हो जाएगी, ये कहिए कि मसावत मुतमईन हो जाती है, तो दी गई मसावत जो है क्या हो जाएगी, दी गई कीमत जो है मुरब्बे मसावत की हल हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे कसीर रुकनी हल लिखते हैं यहाँ पर, कसीर रुकनी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 में x बराबर 1 रखने पर देखिए दो तरह से समझिए, इसमें दो तरह से होता है कि या तो ये कहिए कि एक बार लेफ़्ट साइड ले लीजिए कि इसमें हम कीमत रख रहे हैं x बराबर 1 और वो 0 के बराबर आ जाए, या फिर ऐसे कहा जाए कि कसी रुकनी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 ये बराबर के पहले पूरा रुकन है, उसमें x बराबर 1 रख रहे हैं, तो क्या आएगा, अगर 0 आ जाता है यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि कसी रुकनी का जजर है या मुरब्बई मसावत का जजर है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, इसमें क्या करना है, x की जहाँ पर 1 लिखना है, x का मुरब्बा है तो 1 का मुरब्बा हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स की जहाँ पर 1 माइनस 5। इसको हल कर लेंगे, ये बराबर हो जाएगा 1 का मुरब्बा 1 प्लस 4 1 का 4 माइनस 5, ये बराबर हो जाएगा 5 नफ़ी 5 बराबर 0। इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं या फिर दोनों को हल कर लें और फिर एक साथ में लिखें। अब वापस से लिखें कि x बराबर नफ़ी 1 रखने पर, दोनों आंसर एक साथ लिखा जा सकता है या दोनों आंसर को अलग अलग लिखा जा सकता है। अब कसी रुकनी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर, इसमें x की जगह कितना लिखना है, -1 लिखना है, तो -1 का स्क्वायर करेंगे, x का मुरब्बा है तो नफ़ी 1 का मुरब्बा कर देंगे, प्लस 4 जरब x की यहाँ पर 1 है, -1 है तो -1 को कॉस में लिखा जाएगा, -5 बराबर हो जाएगा, एक नफ़ी 1 का मुरब्बा 1 हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और 4 को नफ़ी 1 से जरब तो नफ़ी 4 हो जाएगा, नफ़ी 5 तो हो जाएगा नफ़ी 4 और नफ़ी 5 मिलकर के नफ़ी 9 हो जाएगा, 1 नफ़ी 9 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका नफ़ी 8, 1 नफ़ी 9 बराबर 8 हो जाएगा। अब आंसर में देखते हैं कि यहाँ पर 0 आया है और यहाँ पर गैर सिफर आया है, तो लिखा जाएगा इसलिए x बराबर 1, जब 0 आएगा तो जजर कहलाएगा और 0 नहीं आएगा तो जजर नहीं कहलाएगा। x बराबर 1 दी गई मुरब्बई मसावत का जजर है, जजर है लिखिए या हल है, दोनों बात एक ही होती, जजर और हल एक, और x बराबर नफ़ी 1 जजर नहीं है। इस तरह से पूरा जवाब लिख सकते हैं या यहीं पर लिख दें, इस यहाँ पर हल करने पर 0 आया तो लिखें कि दी x बराबर 1 दी गई मुरब्बी मसावत का जजर है या हल है, और फिर इसमें लिख दें कि दी गई मुरब्बी मसावत का हल है या नहीं है। फिर इसका दूसरा हिस्सा है, इसको हल करते हैं। इसका जब हल लिखेंगे ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड यानी बायां जानिब बराबर 2m स्क्वायर माइनस 5m। अब लिखते हैं कि क्या, m बराबर 2 रखने पर, m बराबर 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा, ये बराबर m की जहाँ पर 2 रखा जाए, 2 जरब 2 का मुरब्बा नफ़ी 5 जरब 2,
ये हो जाएगा आपका 2 ज़रब 2 का मुरब्बा 4 नफ़ी 5 दूनी 10, ये बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 नफ़ी 10, 8 में से 10 नफ़ी करेंगे तो नफ़ी 2 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसे भी लिखते हैं कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। अब जब बराबर नहीं है यानी मुतमईन मसावात मुतमईन नहीं हो रही है, तब m बराबर 2 दी गई मुरब्बी मसावात का हल नहीं होगा। m बराबर 2 दी गई मुरब्बई मसावात का जज़र नहीं है, इस तरह से लिख देंगे। फिर दोबारा वापस से जब हल करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2m² माइनस 5m। अब इसमें कितना रख रहे हैं, m बराबर 5/2, तो क्या हो जाएगा 2 ज़रब 5/2 का मुरब्बा माइनस 5 ज़रब 5/2, m की जहाँ पर 5/2 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 2 ज़रब 5 का मुरब्बा 25/2 का मुरब्बा 4 माइनस 5×5 = 25/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 1 का 2, 2 दूनी 4, ये हो गया आपका बराबर 25/2 नफ़ी 25/2, ये कितना आ जाएगा बराबर 0। जब 0 आ जाएगा तब लिखा जाएगा ये बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर 0 आ गया। अब लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर 0, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, बायां जानिब बराबर दायां जानिब, और लिखा जाएगा कि m बराबर 5/2 मुरब्बई मसावात का हल है या जजर है, जजर है, ये आंसर हो जाएगा। आइए अब इसका 5वां सवाल देखते हैं। 5वें सवाल में कहा गया है अगर मुरब्बई मसावात kx² माइनस 10x + 3 = 0 का एक जजर x बराबर 3 है तो k की कीमत मालूम कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर सवाल में जो दिया गया है हल, इसका जब लिखेंगे चूँकि क्या है कि x² माइनस 10x + 3 बराबर 0 मसावात का एक जजर x बराबर 3 है, इसलिए मसावात में x बराबर 3 रखने पर क्या हो जाएगा, जब मसावात में x बराबर 3 रखा जाएगा ये हो जाएगा, इसलिए कि ज़रब x की जहाँ पर 3 का मुरब्बा नफ़ी 10x, x की जहाँ पर 3 जमा 3 बराबर 0।
3 का मुरब्बा 9 हो जाएगा, जरब के नफ़ी 10 तियाँ 30 और जमा 3 बराबर 0। 9 के हो जाएगा, ये 9 को के से जरब किया जाएगा, के जरब 9 के हो जाएगा। और नफ़ी 30 जमा 3, 30 में से 3 नफ़ी हो जाएगा तो नफ़ी 27 हो जाएगा बराबर 0। इसलिए के बराबर 9 के बराबर हो जाएगा, 27 इधर जाएगा तो -27 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसलिए के बराबर 27/9। 9 1 का 9, 9 तियाँ 27, के बराबर 3 आ जाएगा। यानी कि के की कीमत 3 हो जाएगी तो x बराबर 3 इस मसावात का एक जजर कहलाएगा। जब यहाँ पर जजर दिया हुआ है, इसका मतलब कि x की कीमत 3 रखने पर ये मसावात 0 के बराबर हो जाएगा, मुतमईन हो जाएगा, यानी x बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि तरफैन में दोनों कीमत 0 बराबर आ जाएगी। तो इधर पहले से 0 है तो इधर भी 0 आ जाएगा। इसका छठा सवाल सरगर्मी का है। इसमें कहा गया है अगर मुरब्बई मसावात 5m² जमा 2m जमा के बराबर 0 का एक जजर नफीस 7/5 हो तो के की कीमत मालूम करने के लिए झेल की सरगर्मी अमली काम मुकम्मल कीजिए। हल में दिया गया है मुरब्बई मसावात 5m² जमा 2m जमा के बराबर 0 का एक जजर। इसमें क्या लिखना पड़ेगा, एक जजर कितना दिया गया है, नफी 7/5। ये पहले बॉक्स में 7/5 लिखना होगा। ऊपर की मसावात में m बराबर कितना रखना पड़ेगा, नफ़ी 7/5। इसमें भी आ जाएगा, सेम टू सेम आएगा पहले बॉक्स में और दूसरे बॉक्स में। फिर इसमें ये कीमत 7/5 जहाँ जहाँ मसावात में आई है वहाँ पर रखा जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 5 जरब नफ़ी 7/5 और जरब जमा 2 जरब नफ़ी 7/5। दोनों बॉक्स में 7/5 लिख दिया जाएगा। ये 7/5 का मुरब्बा हो जाएगा, ये 7/5 हो जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे, अलग से हल कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 5 जरब 7 का मुरब्बा 49 हो जाएगा और 5 का मुरब्बा 25। तो 5 से इसको जब काट देंगे तो 5 का 5, 5 बचे 25। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 49/5। ये नीचे वाले बॉक्स में कितना आ जाएगा, 49 ये पहले बॉक्स में इस लाइन में 49/5 आ जाएगा। और दूसरे बॉक्स में हल करेंगे जब, तो 2 जरब नफ़ी 7/5 है, तो इसको जब जरब कर नफ़ी 14 हो जाएगा, नफ़ी 14/5। अब 49/5 नफ़ी 14/5 को अलग से हल कर लेंगे। कितना आएगा, 49 में से जब 14 को नफ़ी करेंगे तो 9 में से 4 निकलेगा 5 हो जाएगा और 4 में से निकलेगा 3, 35/5 आ जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 का 5, 5 7 35। इसको अलग से करके आप यहाँ पर इसमें 7 जो है लिख देंगे, ये इसमें 7 आ जाएगा आपका। इस बॉक्स में कितना आ जाएगा, 7। अब 7 को जब इधर ले जाएंगे तो ये -7 हो जाएगा, तो के बराबर -7 हो जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा आपका। जज़ाकल्लाह खैर।